इन दिस वीडियो आप देखेंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स होते क्या है, एंगल्स कब फॉर्म होते हैं, व्हेन टू लाइंस रे और लाइन सेगमेंट मीट एट अ पॉइंट एंड एंगल इज फॉर्म। जब दो रेज लाइन या लाइन सेगमेंट मीट करती हैं आपस में, तो जो उनका मीटिंग पॉइंट होता है वहां पे एक एंगल फॉर्म होता है। तो देखते हैं कि एंगल्स को हम लिखते कैसे हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने वर्टेक्स तो देख ही लिया था। वर्टेक्स क्या होता है, ये मीटिंग पॉइंट जो है यहाँ पे ओ, ये इसका यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है। तो अगर मैं आर्म्स की बात करूं कि इसमें आर्म्स क्या है, तो ये मीटिंग पॉइंट से जो आपकी दो रेज हैं ये आपकी आर्म्स हैं। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ओ वाई, ये आपकी एक आर्म है और दूसरी आर्म ओ एक्स, ये आपकी दूसरी आर्म है। तो अभी मैंने आपको बताया जो मीटिंग पॉइंट होता है यहाँ पे एक आपका एंगल बनता है। तो इस एंगल को आप लिखते कैसे हैं, थ्री वेज है आपका। यहाँ पे देखो नाम क्या है, ओ, एंगल का सिंबल होता है ये ऐसे, एंगल ओ भी लिख सकते हैं आप इसको, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं, और वाई ओ एक्स, एंगल का साइन डालेंगे पहले हम, वाई ओ एक्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल का साइन ये जरूरी होता है, एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई। तो तीन वेज हैं आपको उसको लिखने के। या सिर्फ आप एंगल का साइन डाल के ओ लिख सकते हो, यहाँ पे ओ पे बन रहा है, या फिर वाई ओ एक्स लिख सकते हो, या फिर एक्स ओ वाई लिख सकते हो। कभी कभी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नेम भी दिया होता है या तो नंबर लिखा होगा, तो उस केस में आपका हो जाएगा एंगल 1, या कभी कभी यहाँ पे एक्स लिखा हो सकता है या वाई लिखा हो सकता है, तो उस केस में एंगल का नाम क्या हो जाएगा, एंगल एक्स या फिर एंगल वाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, आपके पास एक फिगर है एक्स वाई जेड। यहाँ पे इसकी वर्टेक्स क्या है, ये मीटिंग पॉइंट जो होता है ये वर्टेक्स होता है, तो ये वाई है। आर्म्स इसकी क्या होगी, मीटिंग पॉइंट से हम लिखेंगे इसको वाई जेड, ये इसकी एक आर्म हो गई, और दूसरी वाई एक्स। इसको हम एक्स वाई जेड वाई नहीं लिखेंगे, मीटिंग पॉइंट से ही हम इसको लिखते हैं, ठीक है। देन एंगल है, तो एंगल को आप थ्री वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वाई पे बन रहा है, तो सबसे पहले एंगल का हम सिंबल डालेंगे, स्लैंटिंग लाइन, और फिर ये स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल वाई है। या फिर आप इसको लिख सकते हो और एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये एंगल का साइन डालना जरूरी होता है। या फिर आप इसको लिख सकते हो जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स। जो आपका वर्टेक्स वाला पॉइंट होता है ये हमेशा एंगल जब हम लिखते हैं तो सेंटर में ही आता है, ओके। लास्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके पास एक बीच में से भी रे आ रही है, तो इस केस में जो आपकी वर्टेक्स है वो तो ओ ही रहेगी। लेकिन ऐसे वाले केसेस में एंगल आप कैसे लिखेंगे, तो ये देखो, एक ये बड़ा एंगल है, ठीक है, एक ये छोटा एंगल, और एक साइड ये वाला एंगल। तो यहाँ पे टोटल 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट। तो हम इनको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये जो बड़ा वाला एंगल है ये, तो इसको आप लिखोगे ए ओ बी, या तो आप इसको सिर्फ ओ लिख सकते हो, एंगल ओ, या फिर एंगल ए ओ बी, या फिर एंगल बी ओ ए। तो यहाँ मैं इसको सिर्फ एंगल ओ लिख रही हूँ। देन आपका देखो ये सेकेंड एंगल जो आपका बन रहा है, ये आपका पहला एंगल बना था, ये आपका दूसरा एंगल बना था, ये आपका तीसरा एंगल बना है। तो जो सेकेंड वाला एंगल है इसको कैसे लिखेंगे, ए ओ सी, या फिर सी ओ ए। तो मैं इसको लिख रही हूँ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी। मीटिंग पॉइंट जो होता है, वर्टेक्स जो होती है, हमेशा सेंटर में आती है। और जो आपका तीसरा एंगल है इसको आप लिख सकते हो एंगल बी ओ सी, या फिर आप इसको लिख सकते हो एंगल सी ओ बी, बोथ आर करेक्ट। तो मैं इसको लिख रही हूं बी ओ सी। सो लास्ट में आपका है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास 2 रेज थी और यहाँ पे एंगल बन रहा है एंगल क्यू। तो मैं इसको लिख रही हूं आर क्यू पी, आर क्यू पी, क्यू है ये, ठीक है। तो इंटीरियर मीन्स होता है अंदर और एक्सटीरियर मीन्स होता है बाहर। तो इस एंगल के इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, एज यू कैन सी एस टी जेड, एस टी जेड। और इसके एक्सटीरियर मीन्स इस एंगल के बाहर कौन से पॉइंट्स हैं, तो आप देख रहे हो
एंगल पॉइंट ई है और पॉइंट डी है। तो एंगल आर क्यू पी का एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या है, ई और डी। सो इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। फ्यू पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, दैट जब भी हम आर्म्स लिखते हैं हमेशा मीटिंग पॉइंट से हम इसको लिखेंगे, दैट मीन्स वर्टेक्स से ओ एक्स ओ वाई, इनके ऊपर हमेशा ये रे का सिंबल जरूर डलेगा क्योंकि ये आपकी क्या है, रेज है। एंगल जब भी हम लिखेंगे हमेशा एंगल का सिंबल भी हमको उसमें लिखना होता है।